Good morning, everyone. अभी 2 मिनट रुक जाते ना, अभी तो काफी कम लोग हैं। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल ले लिया होगा सबने अब तक तो। होमवर्क ट्राई कर लिया। उमंग तूने कैसे ले लिया भाई? अच्छा अच्छा, ओके। मैंने कहा सच में वीजीएम सर आ गए क्या हेलीकॉप्टर लेके? होमवर्क में डाउट है फिर कुछ? एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है एक। केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चल रहा है और कौन सा मॉड्यूल है तुम लोग के पास? फिजिकल में अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? कोऑर्डिनेशन। और मॉड्यूल में कोऑर्डिनेशन का नहीं मिला है अभी तक। और केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन चल रहा है ना, मैं देखता हूँ। अच्छा, हाइड्रोकार्बन और कोऑर्डिनेशन। ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। चलो तब तक डाउट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो इसमें एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अबव यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट इज ई। कोई हमने नॉन कंडक्टिंग सीट लिया हुआ है। नॉन कंडक्टिंग, और इसमें क्यू चार्ज इधर रख दोगे उधर रहेगा ना, तो कोई भी एक साइड मान लो इधर रखा हुआ है। आप कैसे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना, क्यू आधा आधा रख दो, 3/4 1/4 रख दो, कैसे भी सब तरफ से आंसर सेम आएगा। अब मान लो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक साइड में आपने रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ रहा होगा ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर दूसरी बार बोला गया कि अगर इसी कंडक्टिंग सीट की जगह हम हम लोग नॉन कंडक्टिंग सीट की जगह एक कंडक्टिंग सीट ले लें। कंडक्टिंग सीट में क्या होता है, जो भी आप चार्ज दोगे ना, तो
वो दोनों साइड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टिंग सीट में अगर क्यू चार्ज दोगे तो हम लोग ये सब अभी जब कंडक्टर पढ़ेंगे तब देख लेंगे ना। अभी आप याद कर लो कि जब भी हम क्यू चार्ज देंगे तो दोनों साइड में वो कंडक्ट फ्लो होके चला जाएगा ना, आधा आधा दोनों साइड में आ जाएगा। तो अब इधर कुछ सिग्मा आ गया और इधर भी सिग्मा आ गया, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगा ना। एक की वजह से क्या होगा, Q/2 अपॉन में ये उधर का सिग्मा है, तो Q/σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे दो सरफेस है तो इंटू टू। तो फिर से निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ जाएगा, ये टू इस टू से कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा Q/A × 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सबको समझ आया क्या बोल रहा हूँ? कंडक्टर अभी पढ़ेंगे तो उसमें ये हो जाएगा अच्छे से। अब एक्सरसाइज 2 में 11 और 12 देख लो। यार इसमें कंडक्टिंग आ गया ना, कंडक्टर अभी पढ़ाया नहीं है, तब तक ये समझाते नहीं आएगा। ये अभी छोड़ दो ना, कंडक्टर वाले क्वेश्चन छोड़ दो अभी। 11 और 12 दोनों छोड़ दो अभी। उन पे टिक लगा के रखोगी, ये छोड़ा गया है ना, कंडक्टर पढ़ने के बाद करना है। सब लोग अनम्यूट करके रखो भाई, म्यूट सॉरी म्यूट करके रखो अनिकेत। ठीक है, ये दोनों छोड़ने के अलावा अब बताओ और कोई डाउट है? कंडक्टर अगर कहीं पे भी आ जाता है तो अभी नहीं कर सकते उसको। हो गया, और तो कोई डाउट नहीं है? 10th में देखो ये बोला जा रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, विल टच द इनफाइनेटली लार्ज प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा इफ इट्स वेलोसिटी इज मोर देन, तो उसकी वेलोसिटी किससे ज्यादा हो तब वो हो पाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि वो वहां तक पहुंच जाए तो ये 10th वाले में ऐसे एक इनफाइनाइट सीट है ना जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है।
ना। तो अब यहाँ पे हमने कोई चार्ज को फेंका जिसका मास m है और चार्ज q है, तो ये यहाँ तक पहुंच जाए इसके लिए कितना v होना चाहिए पूछा गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, अगर इसको यहाँ तक पहुंचना है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है d, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं W ऑल बराबर डेल्टा के। वर्क यहाँ कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा ना जब फेंक दोगे तो। हाँ वही कर रहे हैं, इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के कितना आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क कितना होगा, इस पे फोर्स इधर को लगेगा Q इंटू ई, और डी डिस्टेंस जा रहा है तो Q इंटू ई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में होंगे ना। फोर्स इधर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है ना, इधर जा रहा है, तो वर्क ऐसे निगेटिव में आएगा। अगर वो जस्ट पहुंच रहा होगा तो वर्क डन बराबर हो जाएगा ऐसे माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो v इक्वल टू आ जाएगा 2QED बाय m, ये, और e की वैल्यू डाल दो। e की वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा, e सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ना, 2QD बाय m इंटू ई की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कट जाएगा और v की वैल्यू आ जा रही है सिग्मा QD बाय m एप्सिलॉन नॉट। सी वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्लियर सबको। टेंथ क्लियर है। और है डाउट, और किसी को कोई डाउट है। अभी डाउट डिस्कस कर रहा हूँ अथर। एक्सरसाइज 2 का 10th प्रॉब्लम अभी किया हम लोगों ने। ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है, फिर आगे स्टार्ट करें। आज देखो हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करना है। आवाज आ रही है सही सबको, कुछ सुन लो, हाँ ना कुछ कर ही नहीं रहो। ठीक है ठीक है, तो हम लोग को अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करना है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, कोई भी चार्ज के पास पास में कितनी उसकी फोर्स लगाने की कैपेसिटी है, वो मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इंटेंसिटी डिफाइन कर रखे थे ना। तो इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो उसी चीज को डिफाइन करने का, उसी का एक आइडिया लगाने का दूसरा तरीका है, और ये स्केलर तरीका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको भी हम स्पेस में किसी भी पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम स्पेस में जिस भी पॉइंट पे डिफाइन कर रहे होंगे, वहां पर
अगर आसपास कुछ चार्ज होगा तो पोटेंशियल आएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो जीरो भी आ सकता है। तो मतलब हम डिफाइन तो कहीं पे भी कर सकते हैं। डिफाइन करने का तरीका क्या होगा कि मान लो हमें मुझे इस पॉइंट पे डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल क्यू चार्ज लेके आएंगे, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ना, इन्फिनिटी से स्लोली लेकर आएंगे और इस पॉइंट तक लाने में देखेंगे कितना वर्क करना पड़ा। तो वो जो वर्क होगा वो क्यू चार्ज के लिए होगा ना। तो अगर हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज का निकालना होगा तो क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से स्लोली गिवन पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने एक क्यू चार्ज लिया जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं ना, टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, और उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं ना, इन्फिनिटी से ला रहे हैं और उस पॉइंट तक लाके रखने में जितना भी वर्क करना पड़ा। तो अगर W एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू, मान लो ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P डिवाइडेड बाई Q को हम बोलेंगे ये पॉइंट P का पोटेंशियल है। और यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, जो भी वर्क हुआ वो स्लोली होना चाहिए है, क्योंकि आप भाग के कितनी भी एनर्जी से ला सकते हो तो फिर एक ही पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग आएगा। तो इसलिए फिक्स कर दिया गया है ना कि सबको स्लोली लेके आना है। तो इसको कैसे डिफाइन किया जा रहा है, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन, नहीं भाग्य से इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब कैसे डिफाइन किया गया वो नहीं है, पोटेंशियल का तो है ही है ना। घरों में पोटेंशियल वोल्टेज यूज होता है ना, कितने वोल्ट का यूज हो रहा है। इन स्लोली ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम reference point to given point। हमेशा हम लोग रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट तक लाते हैं, और रेफरेंस पॉइंट कुछ भी मेंशन नहीं होगा कहीं पे भी, तो हम हमेशा इन्फिनिटी ही लेंगे। नोट हो गया यहाँ तक। देखो रेफरेंस पॉइंट अगर कभी प्रॉब्लम में बोल दिया जाए कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, तो उस टाइम पर आप जो दिया है वो लेकर के करोगे, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हमेशा इन्फिनिटी से जो भी गिवन पॉइंट तक लाना है वहां तक। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मतलब रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से लेके आना है।
जहां पे भी रेफरेंस पॉइंट होता है वहां पे पोटेंशियल हमेशा हम जीरो लेते हैं ना। रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो रेफरेंस से रेफरेंस पे ही लेके जाना है, मतलब कुछ लेके ही नहीं जाना है, मतलब पोटेंशियल वहां का जीरो होगा। रेफरेंस मतलब पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जहां का पोटेंशियल आप जीरो लोगे। अबे आदित्य, पोटेंशियल शुरू किया था तो पोटेंशियल डिफरेंस पे पहुंच गया। पहले पोटेंशियल पढ़ने देना, तब ना डिफरेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तनेश जल्दी जल्दी लिख, स्क्रीनशॉट वगैरह ले ले। अब देखो ये जो पोटेंशियल आया, इसकी अगर हम लोग यूनिट देखें तो यूनिट क्या आएगा, W बाई क्यू है ना। W मतलब वर्क, मतलब जूल, और बाय कूलम, तो यूनिट इसकी जो होगी उसको बोलते हैं जूल पर कूलम। कूलम के लिए C सिंबल रहता है ना, तो J बाई सी, मतलब जूल पर कूलम। फिर इसको शॉर्ट में हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, 1 जूल पर कूलम को हम लोग 1 वोल्ट भी बोलते हैं। SI यूनिट की बात चल रही है ये सब। बोलो आदित्य, क्या डाउट है। और यहाँ पे देख लो वर्क हो रहा है ना, वर्क बाई वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी ना। पोटेंशियल अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो आप देखोगे वो हमेशा प्लस में आएगा, और निगेटिव चार्ज की वजह से निकालोगे तो वो माइनस में आएगा ना। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा इधर आसपास कहीं, तो इसको जब लेके आ रहे होगे इस चार्ज को, तो वो रिपेल कर रहे होंगे। जब रिपेल करेंगे तो आपको एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा ना, इधर फोर्स लगाना पड़ेगा और इधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मतलब वर्क जब प्लस में करोगे तो पोटेंशियल भी प्लस में आएगा। लेकिन अगर इधर आसपास निगेटिव चार्ज होते तो वो इसको खींच रहे होते ना, अट्रैक्ट कर रहे होते, तो आपको स्लोली लाने के लिए फोर्स इधर लगाना पड़ता है। एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स इधर लगाना पड़ता और डिस्प्लेसमेंट इधर होता, तो फिर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कैसा हो जाता, निगेटिव में हो जाता ना। तो फिर यहाँ पे निगेटिव होता तो पोटेंशियल भी निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल प्लस में आएगा, निगेटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल माइनस में आएगा।
फिर देखो ये जो पोटेंशियल है, देखो भाई ये बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है और उसके वजह से यहाँ हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे होंगे वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ रखा है जिसकी वजह से यहाँ निकाल रहे हैं, तो ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव। अबे सिद्धेश क्या कर रहे हो? म्यूट रखो भाई, ये क्या करने लग जाते हो तुम लोग, डिस्टर्ब कर देते हो। हेलो। तो अगर हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे लेके आ रहे हैं और इधर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक लाने में क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा ना, तो एक्सटर्नल एजेंट किधर को फोर्स लगाएगा, आगे को, इधर को, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही होगा, तो वर्क प्लस में आएगा ना, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये प्लस में आएगा पोटेंशियल। अगर ये इधर निगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, और आप टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे होते, तो निगेटिव चार्ज तो खींच रहा होता ना, अट्रैक्ट कर रहा होता, तो एक्सटर्नल एजेंट को रोकना पड़ता ना, स्लोली लाना है, तो उसको अपोजिट में फोर्स, मतलब इधर को फोर्स लगाता पड़ता, तो फिर वो इधर फोर्स लगाता और धीमे धीमे आगे बढ़ने देता चार्ज को। हाँ, तो वो फिर उस टाइम पे फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो उस टाइम पे ये वर्क निगेटिव आता, तो पोटेंशियल में निगेटिव। ठीक है, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर देखो जब हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं स्लोली, तो स्लोली लाने के प्रोसेस में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है और एक एक्सटर्नल एजेंट, जो हम चार्ज को आगे लेके आ रहे हैं स्लोली यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा, जो भी चार्ज है उसके वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, उसके टर्म में भी हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं ना। दो फोर्सेस लग रहे हैं, कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स, यहाँ दो लोग हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में डिफाइन करेंगे तो ऐसे सोचेंगे, डब्लू ऑल बराबर होता है, हमें पता है, डेल्टा के, और यहाँ पे वर्क कौन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, और हम स्लोली लेके आ रहे हैं, स्लोली लेके आ रहे हैं, तो हर टाइम पे डेल्टा के कितना दिख रहा होगा, जीरो दिख रहा होगा ना, तो हम लिख सकते हैं जहां पे डब्ल्यू एक्सटर्नल आएगा वहां पे माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हमें देखो पता है कि पोटेंशियल पॉइंट पी का क्या है, डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी से पी तक अपॉन में क्यू, तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से पी अपॉन में क्यू। मतलब इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि minus of work done by electric field in bringing a unit positive charge from infinity to p will be potential। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में जब बोलेंगे तो उसमें आगे माइनस आ जाएगा ना, और एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में बोलेंगे तो ये आगे प्लस रहेगा। ये बात समझ आ रही है? तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी सेकेंड डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं ना, सेकेंड डेफिनेशन लिख रहा हूं ना, एक मिनट में।
ठीक है, ये बात समझ आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार लाइट चली गई है अब, बीच में अब ये थोड़ा बंद होगा।